नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंद महासागर में भारत की सीमा के करीब अमेरिका ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को डुबो दे, क्या भारत को चुप रहना चाहिए? ईरान के विदेश मंत्री ने डेना पर हुए हमले के बारे में ट्वीट किया है। लिखा है कि अमेरिका ने ईरान की सीमा से 2000 किलोमीटर दूर समुद्र पर हमला किया। फ्रिगेट डेना भारत की नौसेना की मेहमान थी। उस पर 130 सेलर सवार थे। बिना किसी चेतावनी उन पर अंतर्राष्ट्रीय पानी में हमला कर दिया गया। मेरे शब्दों को याद रखिए, अमेरिका ने जो मिसाल कायम की है, एक दिन उसे इस पर अफसोस होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में भारत की चुप्पी को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। इस मसले पर आपको हमारा वीडियो पूरा देखना चाहिए। काफी कुछ नए सिरे से जानने और समझने के लिए मिलेगा। भारत खुद को हिंद महासागर का अभिभावक कहता है, तो क्या इस नाते भारत को आपत्ति नहीं जतानी चाहिए कि अमेरिका ठीक उसके पड़ोस तक में आकर ईरान के युद्धपोत को डुबो गया? आपत्ति ना सही, क्या अफसोस जताने की स्थिति में भी भारत नहीं है कि जो युद्धपोत उसका मेहमान बनकर आया, उस पर सवार 180 लोगों में से बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौसैनिक, जिनका कुछ दिन पहले तक भारत की सड़कों पर स्वागत किया जा रहा था। यह तस्वीर 19 फरवरी की है। तब ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे चुके थे। उसके बाद भी ईरान की नौसेना के प्रमुख एडमिरल शहरम ईरानी भारत आए और भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने उनसे मुलाकात की। क्या इस दोस्ती के नाते भी भारत को अफसोस नहीं जताना चाहिए था, चुप ही रह जाना था? भारत अगर अमेरिका की आलोचना नहीं कर सकता तो अपने मेहमान के मारे जाने पर अफसोस तो जता सकता था। अफसोस जताने से भी क्या संबंध बिगड़ जाते हैं? तब फिर इन विदेशी संबंधों में क्या बच गया है? फिर तो भारत को शामिल ही हो जाना चाहिए इस्राइल और अमेरिका के साथ युद्ध में। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह बात हैरान करती है कि भारत ने अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि दुनिया एक वोलेटाइल चरण में प्रवेश कर गई है, आगे तूफानी समुद्र है, भारत की तेल सप्लाई खतरे में है, हमारे तेल आयात का 40% हिस्सा होर्मुज से आता है, एलपीजी और एलएनजी के हालात और भी खराब है, यह लड़ाई हमारे बैकयार्ड में आ गई। ईरान का एक युद्धपोत हिंद महासागर में डूबा है, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ऐसे समय में यह जरूरी है कि स्टीयरिंग व्हील पर एक स्थिर हाथ हो, मगर भारत के पास एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सरेंडर कर दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी स्वायत्त फैसले लेने वाले नहीं बल्कि समझौते में झुक जाने वाले नेता हो गए हैं। यह भारत में ईरान का दूतावास है। यहां पर खामेनेई की तस्वीर के साथ एक शोक पुस्तिका रखी है। दूतावास ने लिखा है, जो संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, खामेनेई के प्रति सम्मान जताना चाहते हैं, वे आकर किताब में लिख सकते हैं। इस पुस्तिका पर सबसे पहले रूस के राजदूत डेनिस ओलिपोव ने शोक व्यक्त किया है। सुहासिनी हैदर ने पूछा है कि भारत की तरफ से इस पर कौन शोक व्यक्त करेगा। यह तस्वीर 2024 की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर ईरान के राष्ट्रपति रईसी के निधन पर शोक पुस्तिका में अपनी संवेदना लिख रहे हैं। क्या इस बार जयशंकर वहां जाकर शोक पुस्तिका में लिखने का साहस कर पाएंगे? भारत ने खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की, अफसोस नहीं जताया, संवेदना नहीं जताई। ईरान के मिनाब शहर में स्कूली बच्चियों के ऊपर इस्राइल और अमेरिका ने बम गिराया। ज्यादातर की उम्र 7 से 12 साल के बीच थी। 165 बच्चियों की मौत हुई। भारत ने इन सब की भी निंदा नहीं की। भारत का मेहमान बनकर आया था आइरिस डेना, उसमें 180 लोग सवार थे, ज्यादातर मर गए। भारत उसके लिए अफसोस नहीं जता पाया। निंदा छोड़िए, अफसोस जताने की स्थिति में नहीं। इस पर सोचिए कि हम विदेश नीति का कौन सा स्वर्ण युग देख रहे हैं। अमेरिका की सोचिए, उसे भारत की रत्ती भर परवाह नहीं। जब मर्जी टैरिफ लगाता है, उसके पड़ोस में आकर उसी के मेहमान को मार जाता है। भारत का नाम विदेशों में खराब कर दिया। इस बात को लेकर हर समय विपक्ष पर हमला करने वालों के पास इसका जवाब है कि भारत के पड़ोस में उसके मेहमान युद्धपोत को अमेरिका ने डुबो दिया और भारत बोल तक नहीं पाया। क्या इससे विदेशों में और भारत में ही भारत का नाम खराब नहीं हुआ, नाम हो गया?
इस घटना ने एक बार फिर से भारत की कूटनीतिक कमजोरी को और गलत को गलत कहने के नैतिक साहस को एक्सपोज कर दिया। भारत चूक गया। हर दांव पर यही लगता है कि भारत अब चुप रहने वाला देश होता जा रहा है। Coming up with pennant number 75 on your right hand side is the Islamic Republic of Iran ship Dana. यह वही युद्धपोत है जिसे अमेरिका ने टॉर्पीडो से हमला कर डुबो दिया। 18 फरवरी को यह युद्धपोत भारत की राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है जब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में इसे शामिल किया गया। इस जहाज के हथियार इसे हवाई हमले, सतह पर युद्ध और सीमित पनडुब्बी रोधी युद्ध में एक बहुआयामी क्षमता प्रदान करते हैं। यह जहाज दोनों देशों की नौसेनाओं का एक साझा उदाहरण है। डेना वॉरशिप भारत आई थी 15 से 25 फरवरी के बीच इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। इस रिव्यू में कुल 74 देश भाग ले रहे थे। 85 जहाजों में से 19 विदेशी जहाज थे। ईरान का यह युद्धपोत तब भारत आया जब ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। ईरान पर हमले की बात हो रही थी। इसके बाद भी ईरान ने अपना युद्धपोत भारत भेजा। विशाखापत्तनम में जिस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन हुआ उसमें अमेरिका भी शामिल था, लेकिन अंत में उसने अपना युद्धपोत वापस ले लिया। केवल प्रतिनिधि भेजे, युद्धपोत नहीं। लेकिन ईरान का भारत पर कितना भरोसा रहा होगा कि हमले की आशंका के बीच उसने अपना एक अहम युद्धपोत भारत के कार्यक्रम के लिए भेजा और एक हफ्ते के बाद यहां से वापसी के वक्त अमेरिका उसे हमला कर डुबो देता है। जहाज में 180 नौ सैनिक सवार थे। केवल 32 ही बचाए जा सके जिनका इलाज श्रीलंका के अस्पताल में चल रहा है। 87 से अधिक शव घटनास्थल से जमीन पर वापस लाए गए हैं। दर्जनों का पता नहीं। हमला भारत की सीमा में नहीं हुआ, श्रीलंका के गाले से 40 नॉटिकल मील की दूरी पर हुआ। लेकिन यह जगह भारत से बहुत दूर नहीं, कन्याकुमारी से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है। याद रखना चाहिए कि हमला भारत के मेहमान युद्धपोत पर हुआ है। दूरी मायने नहीं रखती। जब होली के दिन भारत में इसकी सूचना फैलने लगी तब भी भारत की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद हिंदुस्तान टाइम्स में शिशिर गुप्ता की रिपोर्ट आती है जिसमें आधिकारिक सूत्रों ने कई तरह के खंडन किए। सूत्रों ने कहा कि 28 फरवरी को युद्ध की घोषणा के बाद ईरान के युद्धपोत ने भारत से कोई सहायता नहीं मांगी। डेना और उस पर सवार सेलर सिर्फ 16 से 25 फरवरी के बीच भारत के मेहमान थे। उसके बाद उन्होंने भारत से मदद नहीं मांगी। लेकिन क्या यह जवाब काफी है कि ईरान के युद्धपोत ने भारत से कोई मदद नहीं मांगी? सवाल है, भारत ने निंदा क्यों नहीं की? यह युद्धपोत भारत का मेहमान तो था। भारत को अफसोस तो जताना चाहिए था। एक्सपर्ट इस बात से हैरत में है। भारत के करीब हमला पहुंच गया। अमेरिका भारत की सीमा के पास हमला कर रहा है, भारत के मेहमान पर कर रहा है और भारत अफसोस तक नहीं जता पा रहा। अमेरिका लेकिन चुप नहीं। अमेरिका को इसकी भी परवाह नहीं कि भारत ने इस्राएल और अमेरिका के हमले का विरोध नहीं किया है। भारत में लोग इस हमले को भारत के नजरिए से देख रहे थे। लेकिन व्हाइट हाउस में जब अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने इस घटना की जानकारी दी तब पूरे बयान में उन्होंने भारत का नाम तक नहीं लिया। In fact, yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. पूर्व राजदूत केसी सिंह ने लिखा है कि चुप्पी कूटनीति नहीं होती, भारत को धक्का देकर कोने में पहुंचाया जा रहा है। अगर बीजेपी यह सोचती है कि अमेरिका भारत के इस सपोर्ट का मान रखेगा तो उसे याद रखना चाहिए कि ट्रंप ने किस तरह नेटो को फटकार लगाई कि नेटो ने अमेरिका की कभी मदद ही नहीं की। तब जबकि कई नेटो सदस्यों ने अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ अपनी सेना भेजा और उनके सैनिक भी शहीद हुए। भारत में नौसेना से लेकर रक्षा एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि भारत की सागर सीमा के पास हमला हुआ उस जहाज पर जो भारत का मेहमान बनकर आया। ईरान के जत्थे की मार्च के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं। भारत अपने पड़ोस में इस घटना की पुष्टि तक नहीं कर पाया। अमेरिका की तरफ से पुष्टि की गई। यह कहीं से साधारण घटना नहीं। अगर साधारण घटना होती तो अमेरिका के युद्ध सचिव इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और इसे अमेरिका की बड़ी कामयाबी नहीं बताते।
भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। पिछली दिवाली प्रधानमंत्री मोदी आईएनएस विक्रांत पर थे, जिस हिंद महासागर में अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत को डुबोया है, उसी के बारे में कह रहे थे कि दुनिया की 66% तेल की सप्लाई, 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं और उस हिंद महासागर का भारत सिक्योरिटी पार्टनर है, मानवीय मदद देने वाला ऑपरेशन करता है। लेकिन जब ईरान के युद्धपोत पर हमला हुआ तब भारत की तरफ से क्या मानवीय मदद दी गई? श्रीलंका के गाले शहर से 40 नॉटिकल मील यह हमला हुआ, लेकिन बचाव कार्य में श्रीलंका आगे आया। भारत की सीमा की तरफ से क्या कोई पहल हुई? क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का कोई भी मतलब है? सुनने में आपको ये सारी बातें बड़ी बड़ी लगेंगी, लेकिन इस इलाके में अमेरिका अपना सबमरीन लेकर घूम रहा है, भारत के मेहमान पर हमला कर रहा है। क्या भारत को जानकारी दी गई थी पहले या बाद में भी? इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। साथियों, आप ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के जरिए, एंटी पायरेसी पेट्रोल के जरिए और मानवीय मदद वाले ऑपरेशंस के जरिए भारतीय नौसेना इस पूरे रीजन में ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर की भूमिका निभाती है। क्या इस भाषण का कुछ भी मतलब है? ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान वायरल हैं। लोग 2016 के ट्वीट खोज खोज कर निकाल रहे हैं, जब वे लिखा करते थे कि हिंद महासागर उनकी प्राथमिकता है। जिस दिन ईरान के युद्धपोत को डुबोने की खबर आ रही थी, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के होली संदेश पर शुक्रिया अदा कर रहे थे। अगर यही हमला फ्रांस के तट पर हुआ होता तो क्या मैक्रों ने अभी तक बयान जारी नहीं किया होता? भारत के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ एक फैक्ट चेक प्रकाशित किया है, जिसमें किसी इंटरव्यू में एक अमेरिकी विशेषज्ञ के दावे का खंडन किया गया है। अमेरिका के एक चैनल ऑन पर सेना के एक रिटायर अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका की नौसेना भारत के पोर्ट का इस्तेमाल ईरान की सेना के खिलाफ कर रही है। इस दावे पर विदेश मंत्रालय ने फैक्ट चेक करते हुए लिखा है, यह झूठा दावा है। हम ऐसे निराधार और झूठे दावों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। भारत यह कहकर छुटकारा नहीं पा सकता कि अमेरिका ने उसकी सीमा में हमला नहीं किया। भारत हिंद महासागर की जिस संप्रभुता की बात करता है, हमला उस पर भी हुआ है। वायरल होने का कोई दबाव वैसे बनता नहीं। सरकार अब इस दबाव से मुक्त हो चुकी है कि जनता के बीच कौन सा वीडियो किस सवाल के साथ वायरल है। गोदी मीडिया सवाल क्यों नहीं करता? सब कुछ वायरल वीडियो के भरोसे क्यों है? 10 वर्षों में भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ते चले गए। क्या आपने गोदी मीडिया में इन मामलों पर कभी कोई ठोस बहस देखी? कूटनीति प्लेन से उतरने और प्लेन पर चढ़ने के वीडियो से स्थापित नहीं होती। सवाल है कि क्या आज की तारीख में भारत हिंद महासागर में किसी प्रकार की लीडरशिप का दर्जा रखता है? गोदी चैनलों पर हेडलाइन चल रही है, मिडिल ईस्ट के मामलों पर पीएम मोदी की पैनी नजर है। कैसी पैनी नजर थी कि भारत के इतने करीब हमला पहुंच गया और प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए? रक्षा मामलों के जानकार ब्रह्मा चैलानी ने इस हमले पर लिखा है कि नौसैनिक रिश्तों में किसी होस्ट के कार्यक्रम के बाद उसके मेहमान पर हमला होस्ट के लिए अपमान की बात होती है। हिस्सा लेने वाली नौसेनाओं के लिए संदेश साफ है, भारत की एक्सरसाइज में शामिल होने के बाद सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती। अमेरिका इस हमले को अपने दुश्मन के जहाज के खिलाफ एक जायज हमला मान सकता है, लेकिन भारत की दृष्टि से देखा जाए तो यह गैर दोस्ताना हरकत थी। ऐसा हमला था जिसने भारत की कूटनीति, उसकी कन्वीनिंग पावर और उसकी रीजनल मैरीटाइम लीडरशिप तीनों को ठेस पहुंचाता है। एक ही टॉर्पीडो में अमेरिका की हार्ड पावर ने भारत की सावधानी से तैयार की हुई सॉफ्ट पावर छवि को पंक्चर कर दिया है। एक्सपर्ट हैरान है, अमेरिका अपनी लड़ाई भारत के ठीक पड़ोस में ले आया। हिंद महासागर में अमेरिका का सबमरीन तैनात था। क्या भारत को इसकी जानकारी थी? हमले के पहले या बाद में अमेरिका ने भारत को सूचना दी? श्रीलंका में यह सवाल हो रहा है, क्या श्रीलंका की सेना को इस बात की जानकारी थी कि अमेरिका की ओर से हमला हो सकता है? वहां के सांसद पूछ रहे हैं कि क्या यह युद्ध ठीक हमारे पड़ोस तक आ गया है? और भारत में क्या हो रहा है?
अगर अमेरिका ने इस तरह से हमला किया है तो किसकी अनुमति से? क्या किसी को इसकी जानकारी थी? क्या सर्विलांस की जा रही थी? भारत में इस तरह के सवाल विपक्ष पूछ रहा है। सेना के रिटायर अधिकारी, सैन्य मामलों के विशेषज्ञ और पत्रकार सवाल कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार भी जो गोदी मीडिया के हैं, लेकिन कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। यह 17 फरवरी की तस्वीर है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड ने आइरिस डेना का स्वागत करते हुए लिखा है कि डेना के आगमन का नौसेना स्वागत करती है, जो बताता है कि भारत और ईरान के बीच कितने पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। 2024 में भी डेना वॉरशिप भारत आई थी। हिंदू अखबार ने लिखा है कि भारत से विदा होने से पहले इस युद्धपोत का सैनिक दल आसपास के इलाकों में पर्यटन के लिए गया, लोगों के साथ सेल्फी खिंचाई, खरीदारी की, अपने साथ भारत की यादें लेकर लौट रहा था। लेकिन अमेरिका के टॉर्पीडो ने इस जहाज को डुबो दिया। अभी तक विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया। जिनीवा कन्वेंशन की आर्टिकल 18 में साफ साफ लिखा है कि लड़ाई के दौरान अगर कोई भी हताहत या घायल होता है तो सभी पार्टियों को उनका बचाव करना होगा, हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपराधिक मामले के तहत जिम्मेदारी तय की जा सकती है। अमेरिका की पनडुब्बी ईरान के सभी सैनिकों को डूबने के लिए छोड़ गई। वैसे भी जो अमेरिका जिनीवा में हो रही बातचीत के बीच ईरान पर हमला कर सकता है, अयातुल्ला खामेनेई की हत्या कर सकता है, क्या उससे यह उम्मीद की जानी चाहिए कि समुद्र में हमला करने के बाद वो जिनीवा कन्वेंशन की पालना करेगा? यह श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेराथ हैं। इन्होंने खामेनेई की तस्वीर के आगे झुककर संवेदना जताई है, ईरान के लोगों के लिए चिंता जाहिर की है, हत्या की निंदा की है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी संवेदना तक नहीं जता पाए। आखिर भारत क्यों चुप रहा? मानवता के नाते ही सही क्यों नहीं बोल पाया? क्या भारत की विदेश नीति का यही आधार है? कुछ भी हो जाए अमेरिका की आलोचना नहीं करेंगे। विदेश नीति से संबंधित भाषणों में वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, इन दोनों नारों का कितना इस्तेमाल होता है। जब तब भारत इस सिद्धांत में अपने यकीन को दोहराता रहता है, लेकिन जब मेहमान को देवता मानने वाला भारत अपने मेहमान बनकर आए युद्धपोत पर हमले की निंदा नहीं कर पाया, उसे क्या कहा जाए? क्या यह भारत की मजबूरी नहीं? भारत कौन सा बड़ा लक्ष्य इन चुप्पियों से हासिल करने जा रहा है? क्या इसका अंदाजा किसी को भी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैतिक साहस दिखाकर इसकी आलोचना करेंगे, ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे और श्रीलंका के बचाव में सहयोग देंगे? अमेरिका के लिए मध्य पूर्व से बाहर यह बड़ी कामयाबी तो है। उसने ईरान के युद्धपोत को डुबोया है। होली के दिन खबरें आती रहीं कि ईरान के IRGC ने दावा किया कि कतर में उसके रेडार को उड़ा दिया गया है। अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की। कतर ने इतना तो कहा कि रेडार को नुकसान पहुंचा, मगर नष्ट कर देने की बात नहीं की। यह रेडार मिसाइलों का पता लगाने और रोकने के लिए अहम माना जाता है। इसकी लागत $1 अरब से अधिक बताई जाती है। कई हजार किलोमीटर तक नजर रखने वाला यह रेडार है। इसकी मदद से कतर ने सैकड़ों मिसाइलों को नाकाम किया, लेकिन एक मिसाइल का पता लगाने में चूक गया। अमेरिका का यह रेडार क्षतिग्रस्त हो गया। क्या इसकी भरपाई के लिए अमेरिका ने चुपके से भारत से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आ रहे ईरान के जहाज को मार गिराया? टॉर्पीडो पानी के भीतर चलने वाली मिसाइल है जो जहाज के सबसे निचले तल पर अटैक करती है और जहाज को डुबो देती है। विश्व युद्ध के दौरान टॉर्पीडो के इस्तेमाल से हजारों युद्धपोत डुबो दिए गए। आखिरी बार 1982 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड युद्ध में टॉर्पीडो का इस्तेमाल हुआ, जब HMS कंकरर ने जनरल बेलग्रानो को हिट किया था। अमेरिका ने कहा ईरान का यह युद्धपोत चुपचाप मारा गया, साइलेंट डेथ। इसे तकनीकी शब्दावली में इस युद्धपोत को फ्रिगेट कहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ कई सारे फ्रिगेट चलते हैं जो हल्के होते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर को कवर देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। मध्य श्रेणी का जहाज माना जाता है। यह जहाज ईरान की नौसेना के सबसे आधुनिक जहाजों में से एक था। Their navy not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. 2016 में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने लेमुआ नाम के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसमें एक दूसरे की सेनाओं को सहयोग देने के कई प्रावधान हैं।
इसे याद दिलाते हुए कई रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इसी दिन के लिए अमेरिका ने भारत से लेमुआ का समझौता किया होगा। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत भी अमेरिका के साथ इस युद्ध में शामिल होगा। ट्विटर पर कूटनीतिक मामलों के जानकार जोरावर दौलत सिंह ने लिखा है कि अगर भारत अमेरिका द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध में पार्टी बनता है तो इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। भारत सरकार को जरूरत है वो समझदारी से और बिना किसी दबाव में भारत के हित में फैसला ले। जो भारत अफसोस नहीं जता पा रहा, क्या ऐसी स्थिति आने पर अपने हित में फैसला लेगा? अगर भारत यही मान ले कि युद्ध में शामिल होना उसके हित में है, तब क्या किया जाएगा? सरकार समर्थक लोग भी भारत की चुप्पी पर हैरानी और हताशा जाहिर कर रहे हैं कि भारत ने अमेरिका को चेतावनी क्यों नहीं दी, अफसोस क्यों नहीं जताया। ईरान पर अमेरिका इस्राइल ने हमला किया, भारत निंदा नहीं कर पाया, बल्कि 28 फरवरी को हमला हुआ, उसके ठीक 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इस्राइल की यात्रा की थी। उनके लौटते ही हमला हुआ। ईरान एक सभ्यता है, यही बात आप यूएई या कतर के बारे में नहीं कह सकते। भारत भी एक सभ्यता है, दोनों सभ्यताओं का रिश्ता बहुत गहरा है, तब से जब से इस धरती पर अमेरिका नाम का देश नहीं था। लेकिन भारत ने उस रिश्ते की क्या परवाह की? अमेरिका खुलकर कह रहा है अब वह केवल विनाश ही विनाश करेगा, लोगों को मारेगा। भारत एक रूटीन सा बयान देता है, तनाव कम होना चाहिए, दोनों पक्षों को पीछे हटना चाहिए। इतनी रूटीन बातें ही कहनी थी, तब इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 साल में तमाम देशों की यात्राएं क्यों की? क्यों जताने का प्रयास करते रहे कि भारत ग्लोबल नेतृत्व की स्थिति में आ गया है? जब भी परीक्षा का वक्त आता है, भारत या तो पीछे या चुप क्यों नजर आता है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।